साथियों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और कल से आप लोगों ने जो शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो नोटिस दिया गया उसके अनुसार आज मुझे एक कॉल आया, बहुत मार्मिक ही कॉल आया। एक लड़की ने मुझे कॉल किया और उसने बताया कि सर हमारा स्थिति नहीं सही है कि हम तैयारी के पीटी और मेंस का हम तैयारी करें और 6 महीना 8 महीना हम वेट करें। और सर ये क्या हो रहा है, कहीं कोई डोमिसाइल को लेकर के भी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ आपसे कि आज जो समय चल रहा है बिहार में और जो ये टीआरई 4 है, ये टीआरई 4 इतने दिनों का संघर्ष जो आज पीटी और मेंस के रूप में मेंस ये सब प्रक्रिया धारण कर लिया, ये कहीं न कहीं विद्यार्थियों को बहुत ही अंदर से कचोट रहा है। कचोट इसलिए नहीं रहा है कि ये पीटी और मेंस और ये जो भी चीज़ें चल रही है, कचोट इसलिए रहा है कि 2 साल टीआरई 1 से लेकर के संघर्ष किया गया कि डोमिसाइल नीति लागू हो बिहार में और डोमिसाइल के तहत ये बहाली को कंप्लीट किया जाए। और बहुत सारे लाठी डंडा अभ्यर्थी छात्राएं भी बहुत सारी इसमें लाठी डंडों का शिकार हुई और उसके बाद से कहीं ना कहीं हम लोगों को डोमिसाइल देखने को मिला। और डोमिसाइल के बाद ये एक मन में सवाल था कि ठीक है भैया, 1,20,000 न सही, और माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 76,000 पदों पे बहाली देंगे टीआरई 4। उसके बाद से 76,000 से घटते हुए 50,000 55,000 पे आया। सम्राट चौधरी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, बीजेपी के ट्विटर हैंड से ट्वीट किया गया ऑफिशियल पेज से कि 50,000 52,000 पदों पे टीआरई 4 का विज्ञापन मिलेगा विथ डोमिसाइल, मतलब डोमिसाइल के साथ ये विज्ञापन मिलेगा। तो एक अंदर से खुशी थी कि ठीक है, कोई नहीं 1,20,000 नहीं 50,000 55,000 भी सीटों पे बहाली होगी, तो कहीं न कहीं ठीक है यार, इतना मेहनत किए हैं तो होगा। लेकिन आज मैं जब उस बहन का जब मैंने आवाज़ सुना तो हकीकत बताएं हृदय एकदम क्या अंदर से फील हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक छात्र जीवन होने के नाते मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत विद्वान हूँ या फिर मैं एक बहुत बड़ा शिक्षक हूँ, नहीं। हम आप ही लोगों के बीच से, भले हमारी पढ़ाई थोड़ा अच्छे जगह से हुई, जो भी हम लोग भी मेंस वगैरह दे रहे हैं ये अलग तरीका है, लेकिन आप लोगों को गाइड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें अलग है। इन सभी चीज़ों की लड़ाई लड़े हम लोग, ये सारी चीज़ें अलग है। जो आप लोगों के हितों के लिए जितना हो सका वो हम लोग किए, वो अलग है। उसके साथ जितनी भी स्थितियां बनी, उस स्थितियों में हम लोगों ने चाहे वीडियो के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचानी हो, चाहे कहीं खड़ा होना हो, चाहे छात्रों के लिए कोई कदम उठाना हो, सारी चीज़ हम लोगों ने किया। उसके बावजूद ये बहाली आकर के, और अभी भी सीटों की संख्या कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सीटों की संख्या कितनी होगी। ये देखते हुए कम से कम ये मन में दुख है कि भैया डोमिसाइल के साथ छेड़छाड़ तो कहीं नहीं होगा। अगर डोमिसाइल लागू हुआ तो ये बहाली तो पीटी और मेंस के बगैर हो जानी चाहिए थी, और कम से कम 50,000 सीटों पर तो टीआरई 4 की विज्ञापन आनी चाहिए। एक तरफ माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बिहार के बच्चे हैं। भैया बिहार के ही सब लोग हैं, आप भी बिहार से भी विधानसभा जीते हैं, गोपालगंज बैकुंठपुर से, तो कम से कम सबसे ज़्यादा बच्चे गोपालगंज के आपके हैं। उनका तो कम से कम एक दर्द, एक मर्म को समझिए कि महोदय आपने ये जो भी चीज़ें लागू किया, माना कि आपके सिस्टम का ये सारा चीज़ है, एईडीओ का पेपर अगर लीक नहीं हुआ होता तो शायद ये पीटी और मेंस की बारी नहीं आई होती। लेकिन ये विफलता है किसकी? ये विफलता किसकी है? तो ये विफलता है सरकार की, ये विफलता है बीपीएससी आयोग की। अगर बीपीएससी आयोग अच्छे कंपनी का जो पेपर बना सकते हैं, जो कर सकते हैं, जो सक्षम है, अगर उनके माध्यम से ये सारी प्रक्रिया तय किया होता तो आज ये दिन और आज ये नौबत नहीं आई होती कि छात्रों को पीटी और मेंस देना होता। हम पीटी और मेंस का ऐसा नहीं कर रहे कि हम पीटी और मेंस नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो टीआरई 1, 2 और 3 में जो सेलेक्ट हुए, आप कहते हैं कि हमको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है, हमको क्वालिटी शिक्षक नहीं मिलता है। जब हम रेशनलाइजेशन करने जा रहे हैं तो हमको उस लायक शिक्षक नहीं मिल रहा है। भैया तो आप कहीं ना कहीं ये इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आपकी बीपीएससी परीक्षा जो करवाई है या बीपीएससी जो चयन किया है वो गलती कर लिया है, यानी वो धांधली के थ्रू कर लिया है। इस तरह से तो एक प्रकार से आरोप ही हो गया बीपीएससी नहीं चुन पाया। और जो चुने गए वो आए कहाँ से?
अभी आए दिन डोमिसाइल की जांच चल रही है। डोमिसाइल में हजारों हजार विद्यार्थी फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी आधार, निवास और जाति के थ्रू पकड़े जा रहे हैं। आखिर ये सरकार की विफलता नहीं है तो और क्या हो सकता है? ये सरकार की विफलता नहीं हो सकती है तो क्या हो सकती है? इससे ये जाहिर होता है कि कहीं न कहीं सरकार भी इस सारे मुद्दों को फेल करने में लगी हुई है। आज जिनका ओवर एज हो रहा है, क्या आप उनको छूट देंगे कि नहीं देंगे? ये सबसे बड़ी मुद्दा है। छात्रों का विरोध है, लगातार विरोध है, पीटी मेंस नहीं होना चाहिए। अभी बीपीएससी ने किसी भी तरफ का ऑफिशियल न्यूज नहीं दिया कि हम भी पीटी और मेंस लेने जा रहे हैं, लेकिन आखिर ये सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग संभाल कौन रहा है? ये संभाल तो शिक्षा मंत्री जी रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जी अगर संभाल रहे हैं तो ये कहां से चूक हो रही है महोदय? आप अगर संभाल रहे हैं तो आप स्ट्रिक्ट करिए ना, आप जो भी अधिकारी हैं उनको टाइट करिए ना। क्यों नहीं हो सकता है पेपर? बड़े बड़े एक पेपर हो सकते हैं, लेकिन हर जगह ये अनियमितता हो रही है। हम लोग अभी दिल्ली में है, कल सोनम वांगचुक के द्वारा जो धरना प्रदर्शन, कल का 18वां दिन बिना खाए पिए अन्न ग्रहण किए, 10 किलो वेट उस पर्यावरणविद जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए, जिनको लाखों लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको आज समर्थन देने के लिए 10,000 लोग मात्र पहुंच रहे हैं। ये भी दुर्भाग्य की बात है। अगर आप लोगों की आवाज को बुलंद करना है, आप अपने पीटी मेंस की मांग कर रहे हैं, आपकी डोमिसाइल बची रहे, तो आपको भी आगे आना पड़ेगा, आपको भी लेटर लिखना पड़ेगा, आपको भी मिलना पड़ेगा। अपने क्षेत्र के जो नेतागण लोग हैं, विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, उन तक तो आप अपनी बात को पहुंचाइए। जिस दिन टीआरई के लिए आंदोलन हो रहा था उस दिन नहीं कोई पहुंच रहा था। याद करिए, मैंने अपना मिशन 50 को लाइव किया था आंदोलन से। हर समय आप लोगों के साथ हम लोग खड़े रहे हैं, लेकिन आज आप लोग अगर रोते हैं तो दिल टूट जाता है। टूट इसलिए जाता है कि जब आपकी अपनी लड़ाई होती है तो आप लोग आगे नहीं आते, और यही समय जब बीतता जाता है तो आप लोग डोमिसाइल हो गया, ओवर एज हो गया, तब आपको ये सारी चीजें याद आती हैं। तो सही बात है, इतने दिनों का संघर्ष, डोमिसाइल के साथ ये बहाली होती तो बहुत से बिहार के छात्रों को लाभ होता और नौकरी अधिक से अधिक मिलती। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, इसमें बिहार के छात्रों को की संख्या कम होगी, और जो सीट जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से अदर स्टेट की सीटों की संख्या बढ़ेगी। अदर स्टेट आज भी हावी रहेगा, आज भी वो करेंगे। फिलहाल ये तो अलग मुद्दा है कि जो पढ़ेगा वो आगे आएगा, और सरकार है, शिक्षा विभाग है, बीपीएससी है, इनको जो जैसा समझ में आएगा वैसा करेंगे। लेकिन आपकी भी अपनी आवाज होनी चाहिए, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको अपनी मांग को रखना पड़ेगा कि पीटी मेंस अभी बीपीएससी लागू नहीं किया। सरकार, अगर शिक्षा मंत्री जी चाहें, इन सभी चीजों को रोका जा सकता है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी बात को और आगे तक पहुंचाइए। देखिए, 17 तारीख को एक और मीटिंग है जिसमें बीपीएससी और शिक्षा विभाग की मीटिंग है। 17 तारीख को भी कुछ न कुछ चीजें आपको कंफर्म मिलेगी कि किस तरह से कितने सीटों पे बहाली आएगी। मैं फिर कल भी कहा था कि 17 तारीख यानी 17 तारीख या 17 तारीख के बाद भी आपको चीजें आएंगी, अधियाचना जाएगा। अब देखिए क्या होता है, लेकिन डोमिसाइल से अभी कोई ऐसी नहीं है। लेकिन आप लोग घबराइए मत, हाँ अपनी मांग रखिए कि हमको ओवर एज जो लोग हो रहे हैं, इतने दिनों का संघर्ष जाया न जाए और इसको बचाया जाए। तो ओवर एज के लिए जो अभ्यर्थी है उनको 4 साल 5 साल जो है वो छूट दिया जाए। ये आपके हित में होगा, आपके जो बड़े भाई बहन है उनके हित में होगा। और बाकी जो भी परिवर्तन होगा, सिलेबस को लेकर के जो परिवर्तन है, मेरा मानना है कि इसमें सीडीपी जुड़ेगा। लैंग्वेज पेपर को यहाँ से ऐड करके पेपर 1 में ही शिफ्ट करके हो सकता हो किया जा सके, या एक पेपर जीएस जिसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह को डाल करके पात्रता परीक्षा के तहत, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा पीटी है, प्रीलिम्स एग्जाम है, पीटी इसको पात्रता परीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल कुछ न कुछ मनोविज्ञान वगैरह की प्रक्रिया इसमें जारी होगी। बाकी आप लोग इतना हताश न हो, संघर्ष में हमेशा वही जीतता है जो ईमानदारी से, अपने आप से ईमानदार होना जरूरी है। पढ़ना पड़ेगा, मैं लगातार कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई करिए। अभी मैं 2 दिन आप लोगों से 3 दिन क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से आप लोगों के बीच में आता हूँ तुरंत मैं क्लास लेना शुरू करूँगा। बाकी जो भी होगा उसके साथ जुड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और बस स्वस्थ रहिए, ज़्यादा चिंता मत करिए, जो होगा अच्छा होगा। हाँ, एक बात और कह रहे हैं, अगर पीटी मेंस लागू हो गया तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट अगर देने का अधिकार होगा, और सबसे ज़्यादा रिजल्ट मैं आप लोगों के लिए कदम से कदम, अगर ये घुटने पे खड़ा भी नहीं होने का जिस दिन इच्छा होगा ना, उस दिन चेयर लगा के अगर बताना होगा, उस दिन मैं आपको गाइड करूंगा। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।